हरियाणा में 2024 के लोकसभा चुनाव को जो चल रहे हैं, उनकी इंडियन नेशनल लोकदल के और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से एक बैठक की, जिसमें हरियाणा प्रदेश की 8 सीटों पे इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव लड़ रही है संयुक्त रूप से, और 2 सीटों पर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रही है। रोहतक में मैं राकेश सिंह तंवर इंडियन नेशनल लोकदल और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहा हूं, जिसकी रूपरेखा और आगामी सभी कार्यक्रमों को लेकर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने बैठक करी और साथ में आज की एक देश एक सेना एक विधान होना चाहिए। लेकिन राजनाथ सिंह इस देश के रक्षा मंत्री और नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री, दोनों ने इस देश की सेना का, इस देश के जवान का, इस देश के जवान के जवानी का सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। आप देखिए, ये दोनों के दोनों बूढ़े 75 साल के बूढ़े जनता से भीख मांग रहे हैं कि हमने 15 साल का एक मौका और दो, जबकि हमारे युवा अच्छे तगड़े गाभरू दौड़ भाग में सब में अव्वल, पढ़ाई लिखाई में अव्वल, मेडिकल में बिल्कुल फिट होता, वही तो आर्मी में जाता है। और 4 साल में सरकार उसको अयोग्य घोषित कर रही है और खुद 10 साल से बैठे सीट पे 15 साल की भीख मांग रहे। हमारे जवान को 4 साल में अयोग्य घोषित कर रहे। आप देखो, सेना पे 2 जवान हो, एक कच्चा और एक पक्का, क्या गोली देख के लगेगी कच्चे वाले को लगेगी या पक्के वाले को लगेगी? आप तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दे रहे, आप उसको कैंटीन की सुविधा नहीं दे रहे, आप उसको पेंशन नहीं दे रहे, तो आप ये क्या पैमाना बढ़ा रहे हैं? एक देश में सेना को भी तोड़ दिया आपने, और फिर क्या आप बताएं ये बात कि क्या वो सीमा की रक्षा नहीं करेगा? जो अग्निवीर में हमारे भाइयों को, बच्चों को आप ले रहे हो, क्या उसको गोली चलाने का अधिकार नहीं है? क्या उसकी सीमा पे ड्यूटी नहीं लगेगी? क्या आतंकवादियों से वो सामना नहीं कर सकता? यदि ये सब काम करने के लिए आप उसकी ड्यूटी लगा रहे हो, तो उसको वो बत्ते क्यों नहीं जो एक दूसरे सैनिक को है? तो सेना में भी आपने भेद कर दिया। पहले तो आपने धर्म में हिंदू मुस्लिम से लड़वाया, फिर एक जाति को दूसरी जाति से लड़वाया, अब आपने सेना में भी भेद। देखिए, पिछले 1.5 महीने से हम लग रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से लोग बहुत ज़्यादा दुखी और नाराज हैं, तंग आ चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो 10 साल में लोगों को इतना निचोड़ दिया कि वो पिछली सरकारें थी उनको भी फेल कर दिया इन्होंने। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, क्राइम चरम सीमा पे है, और सुख का नशा की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। गाँव में जो परचून की दुकान है, लगभग ज़्यादातर परचूनों की दुकानों पे सुख का नशा बिक रहा है। ये किसकी सह पे बिक रहा है? सरकार की सह पे बिक रहा है। सरकार पिछले 1 साल पहले मान भी रही थी। अब नशाखोरी इस प्रदेश के युवाओं में बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन उन खपीटरा ने बेरा है को नहीं। अब किस तरीके से उस नशाखोरी को, इस क्राइम को, उस भ्रष्टाचार को रोके? ये तो बस लग रहे कि उसकी कुर्सी हटानी, उसकी लगानी, उसकी। अभी हम बता रहे, रोहतक में आपको अगले 13-14 तारीख तक, 15 तारीख को हमारे झज्जर जिले के सभी इनेलो के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की संयुक्त रूप से एक बैठक है, और उसके बाद आपको दिखाई देगा कि ये रोहतक का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में होगा। ये जितने भी भ्रष्ट काम है सारे इनका पल्ला ला रखे हैं। नशा और बेरोजगारी 1 नंबर पर हरियाणा कर रखा है इसने, इस सरकार ने। बेरोजगारी के सभी युवा और सभी इस सरकार से परेशान हैं बहुत ज़्यादा। सारे के लगा रखे हैं अभी सभी सारी चोटड़ा पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आई नल्दी के जलावाइज सभी राकेश जी के साथ लग रहे हैं। दीपेंद्र को वोट तो सभी की है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता अपना तन मन धन से राकेश जी के साथ खड़ा है और अपने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीताएंगे। हमारा तो लक्ष्य ही एक है कि राकेश जी को यहाँ से जीत के निकालेंगे। जो पार्टी थी शुरू में जब मोदी आया, उसने कहा था कि भाई 15 लाख रुपया खाते में आओगे और ब्लैक मनी लेके आए। क्या आया? और जो है ना, उसने हर एक का अकाउंट खुलवा दिया, उसमें जो है ना 1000 रुपये डलवा दिया। अपनी एक पंचवर्षीय योजना जितना उसने पैसा इकट्ठा कर दिया। 2 करोड़ रोजगार दूंगा। क्या 2 करोड़ रोजगार मिला युवाओं को? उसके बाद वो क्या कहता है, मैं किसानों की डबल आय करूंगा। उन्होंने अपना जो
MSP था, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा किसानों ने, उन पर लाठी चार्ज हुई, उनको दिल्ली में घुसने भी नहीं दिया। उन्हें कितना 4 काले कानून बनाए और लोग जो है ना, किसान लोग वहाँ इकट्ठे हुए दिल्ली के तरफ, 7 और उन्होंने 700 लोगों की जान दे हुई जब जो है ना उसने वापस लिया। तो ये तो अब जो है ना लोग बाग समझ चुके हैं, नया एक नया वो निकालता है ये गवर्नमेंट। तो अब यहाँ देख लो, अभी भाई ने बताया कि सूखा नशा, कितने किस्म के नशा आ गया, नौजवान अपना भटक गया है। नौजवान जो है ना उसको रोजगार नहीं है तो वो जो है ना उसमें चल रहा है, कोमा में जा रहा है वो लोग, और डिप्रेशन में है क्योंकि उनका दिखाई नहीं देता, उनका भविष्य नहीं दिखाई देता। इधर से अग्निवीर बना दिया। एक ही किसान को या देहात को एक चीज़ नज़र आया करती, भाई आर्मी, वो आर्मी भी ख़त्म कर दी 4 साल में। क्या रहेगा 4 साल में जो है ना, क्या कर लेगा वहाँ, सीख के आएगा, फिर यहाँ क्या पकड़ेगा, अब हथियार, क्या क्राइम बढ़ेगा इससे। तो ये देखो कितनी भी, आप देखो कितना भी किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए कहाँ देश आ गया है। अब धीरे धीरे देखो कहाँ सरकता जा रहा है। इनके लगा लो, कांग्रेस का लगाओ, हुड्डा ने क्या किया था, अपने यहाँ 11 लाख से लेके और 20 लाख तक अक्वायर कर लिया। वही ज़मीन आज 5 करोड़ की बिक रही है। क्या SEZ उसने दिया था, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसमें आपने पता ही है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है, उसमें हर सुविधा देंगे, फैक्ट्री आएगी, कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, तो इससे जो है ना लोगों का रोजगार मिले। लेकिन उसने क्या किया, चलती है ना कैबिनेट की मीटिंग करके, और वो SEZ को ख़त्म कर दिया। अब क्या है, रिलायंस का वो क्या मेट सिटी बना दिया। वो एक जो है ना प्लाट देखो, 200 गज का एक प्लाट करोड़ों में जा रहा है। तो ये क्या है, ये उस जमींदार का, अगर ये SEZ बनाता और उसको रिजर्व करता, भाई 5 किलो पे अगर हम जो है ना एक्वायर कर रहे हैं, तो किसान के लिए रिजर्व करता, इकोनॉमिक उसको डेवलप करके देते, अगर इसकी सोर्स ऑफ इनकम ये रही, 1 किला में 250 गज इकोनॉमिक जो है ना उसको डेवलप कर देते। लेकिन अब क्या हो रहा है, वही लोग क्राइम की तरफ गए, और लोगों ने अब जो है ना क्या हुआ कि रेडी जो पहले दिल्ली में होया था, सारी ज़मीन अक्वायर हो गई, फिर क्या करा, रक्षा पुलर हो गए, क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो क्राइम कितना बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा क्राइम हरियाणा में भादरगढ़ और इस इलाके में हो रहे हैं। रोज़ाना मर्डर हो रहे हैं, रोज़ाना डेकोइटी हो रही है। देखो कहाँ क्राइम कितना बढ़ रहा है। ये आप देखो हर चीज़ में फेल हो रहे हैं। और जिस टाइम आप बे ने देखो क्या कहा था, अब बे ने कहा जब ये किसान आंदोलन चल रहा था, अब इन्हें जब उसको घुसने के लिए मना कर दिया, भाई हम राजनीतिक उसको शेयर नहीं करेंगे, मतलब भाई ठीक है। वो वहीं से वापस आया 3 दिन में रिजाइन करके, और अपना फिर वो उस पर गया था। और वहाँ जो है ना लोगों को खाने की सुविधा, टेंट की सुविधा वो प्रबंध करके आया था। चौटाला साहब ने जो किया, तब देवीलाल ने जो किया, तब देवीलाल ने प्राइम मिनिस्टर को सीट आ गई थी, उसी खून से है ये, कहता हुआ करता है। विकास क्या हुआ, बाईपास है, ये बाईपास जो है ना पहले ही हो रहा था जब अपना एशियन गेम था, उसमें वो पैसा सारा कांग्रेस ने उधर लगा दिया था, उसके बाद ये आया। अच्छा रेलवे आई थी 5000, मतलब 5000 करोड़ रुपया दिया था सेंटर को। तो बताओ ये तो स्टेट से, अगर आपने घर से कोई काम करना हो तो ये तो सेंट्री की प्लान है, तो वो घर से क्या डेवलप हो गया बताओ। डेवलपमेंट तो वो होता है, चलो जो भी है। अरे एक और बात है, अपने घर में कौन साफ करेगा, अगर इतना भी ना करेगा तो कौन करेगा। देखो झज्जर का देखो, पहले देखो और आज देखो, 1 फीट आप निकलोगे चगर, अगर आप आज की नई गाड़ी लेकर आता तो खड़ खड़ बाजती जाएगी। क्या हाल हो रहा है, पहले भी ये हो रहा था। झज्जर में होया क्या है, वो सारा रोड तक मिले जरा, झज्जर में क्या है। अच्छा इसने सिर्फ यहाँ को ब्लैकमेल किया है लोगों को, किसानों को 11,000 22,000 एकड़ जमीन एक्वायर कर ली, वो रोड पा रहे हैं। क्या रहा रिलायंस ये हुड्डा ने करवाया, रिलायंस से मिलकर सारा, आपने पता। हमारा संयुक्त उम्मीदवार है
और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो विचारधारा है यह हमेशा गरीब किसान और मजदूर के हित की रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की एक ही परिभाषा है, संघर्ष करो, और संघर्ष में हमेशा किसान और नीचे जो कमेरा वर्ग है उसके हक की लड़ाई लड़ो। और इसलिए आज हम दोनों पार्टियां एक होकर अपना गठबंधन धर्म निभाने के लिए पूर्ण रूप से हर तन मन धन से एक दूसरे का साथ देंगे और पूर्ण रूप से खरा उतरने का काम करेंगे। और हमारी बादड़ी हल्का के लोगों को काफ़ी बेवकूफ़ बना के भोले लोगों को लूटने का काम किया था इन दोनों सरकारों ने। अब आगे आने वाला ये समय नहीं होगा। ये हमें विश्वास है कि बादड़ी हल्का की जनता अब की बार कुछ अलग ही परिणाम देगी और वो परिणाम गठबंधन के हित का होगा।